अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो बहुत ही मज़ेदार है। आज मैं बना रही हूँ चिकन पास्ता विद वेजिटेबल। ये इसके लिए मैंने 400 ग्राम ये पास्ता ले लिया है। इसे मैंने नमक और पानी डाल के उबाल लिया था और बाद में मैंने इसे ये घी लगा के रख दिया था, तेल लगा के। तो आप ये देखिए ये चिपका नहीं है। मैंने इस शेप का लिया है, आप चाहें तो आप किसी भी शेप का ले सकते हैं। ये 400 ग्राम है। ये तकरीबन आधा केजी ये चिकन है, जिसे मैंने नमक और काली मिर्च डाल के उबाल लिया था और इसके मैंने ये छोटे छोटे पीस कर लिए थे। इस तरह ये होता है कि ये हर निवाले में आपके आते हैं और वो बहुत मज़ेदार उसका जायका हो जाता है। इसके साथ ही मैंने ये 1 प्याली मटर लिए, जिसे मैंने नमक और काली मिर्ची डाल के उबाल लिया था। और याद रखें, जब भी आप मटर उबालेंगे आप उसे कभी छुपाएं ना, नहीं तो उसका कलर ख़राब हो जाता है। इसके साथ ये देखिए ये 2 शिमला मिर्च है, तकरीबन 1 प्याली, इसे मैंने जूलियन शेप में काट लिया है। इसलिए ये 2 गाजरें हैं, जिसे मैंने इसका दरमियान से मैंने निकाल के, ये भी 1 प्याली है और ये मैंने इसे भी जूलियन शेप में काट लिया है। और ये बंद गोभी है, ये देखिए ये भी 1 बंद गोभी है, जिसको इसका भी दरमियान से निकाल दिया। और बंद गोभी बहुत ज़्यादा हो तो वो इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता उसका। ये उसके साथ ही ये हरी मिर्चें, ये तो सारा ये सब्ज़ियाँ ये सारी मैं फ्राई करूँगी। ये सारा जो मैं सॉस बनाऊँगी उसके लिए ये सारा सामान है। इसके लिए ये मैंने ये हरी मिर्चें हैं, ये वही 6-7 जवे लहसुन के, जिन्हें मैंने चॉप कर लिया बारीक बारीक। ये हरी मिर्चें, ये भी मैं इसके साथ जब फ्राई करूँगी तो डालूँगी। ये 1 प्याली केचप है और 1 प्याली से कम ये वाला मैंने मायोनीज़, ये क्रीमी और साल्टेड ये वाला यूज़ किया। मायोनीज़ सिंपल आप यूज़ ना करिएगा, उसमें इतना जायका नहीं आता जितना इसमें मज़ा आता है। उसके साथ ही ये चाइनीज़ सॉस है, जो मैं 1 चाय का चमचा यूज़ करूँगी। ये काली मिर्ची हैं, ये भी ये 1.5 चाय का चम्मच है। ये वाइट सफ़ेद काली मिर्च है, सफ़ेद मिर्च है, तो ये 1 चाय का चम्मच है। इसके साथ ये 1 चाय का चम्मच नमक है। नमक ज़रा मैं कम रखूँगी क्योंकि जो सोया सॉस है उसमें भी नमक होता है। और इसके साथ में ये 2 क्यूब यूज़ करूँगी चिकन के। अगर आपके पास पाउडर हो तो आप चिकन पाउडर यूज़ कर सकते हैं। ये वो कुटी हुई मिर्ची हैं, 1 चाय का चम्मच, इसमें ज़रा थोड़ा सा पाकिस्तानी टच आ जाएगा। ये 2 खाने के चमचे चिली सॉस है और 2 खाने के चमचे ये सोया सॉस है और 1 चमचा सिरका है इसमें, जो मैं यूज़ करूँगी। इसके साथ मैं ये मोज़रेला चीज़ यूज़ करूँगी। ये तकरीबन 200 ग्राम है, इसकी मैं आधी यूज़ करूँगी। आप जितना चाहें आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। ये तेल है, ये सारा यूज़ नहीं होगा, बस इसमें 2-3 चमचे फ्राई में और सॉस बनाते वक्त मैं यूज़ करूँगी। और ये सभी ये पार्सले लीव है, ये देखिए ये थाइम है। अगर आपको पार्सले फ्रेश मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये आप खुश्क यूज़ कर सकते हैं। ये सब गार्निशिंग के लिए यूज़ होगा। ये सारे ये मिक्स हर्ब हैं, ये बेसल लीव है। ये सारी बाद में मैं जब ये तैयार हो जाएगा उसके ऊपर डालूंगी। ये रोज़मेरी है। ये सब चीज़ें मैं उस वक्त यूज़ करूँगी जब मेरा पास्ता तैयार हो जाएगा। आप इसे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप देखिएगा कि इतना मज़ेदार और इतना यमी ये बनेगा कि आपको खा के मज़ा आएगा इंशाल्लाह। लेकिन बस आप ये याद रखिएगा, ये मैंने चिकन इसलिए उबाल लिया था। आप चाहें तो जब आप सॉस बनाते हैं उससे पहले भी आप चाहें तो आप कच्चा चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने उबाल लिया था ताकि ये तकरीबन ताकि इसका जायका इसके अंदर चला जाए। और ये भी मैंने पूरा नहीं पकाया। ये देखें, ये बस जब ये 80% तकरीबन पका हुआ है, जब ये इस सब चीज़ों के साथ पकेगा तो ये सारा गल जाएगा। नहीं तो अगर आप बहुत ज़्यादा गला दें तो इसकी सारी ये शेप ख़राब हो जाती है। जो शेप नज़र आ रही है ना, ये सारी शेप ख़राब हो जाती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको पहले मैं सबसे पहले सब्ज़ियां फ्राई करूंगी, क्योंकि ऑलरेडी मेरी चीज़ें रेडी हैं। उसके बाद मैं चिकन बना के और सारा सॉस आपको फिर बताती हूँ कि इसको किस तरह असेंबल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये मैं अपनी कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं सब्ज़ियाँ फ्राई करूँगी। ये मैंने ज़्यादा आपने इसमें, अगर आपके पास जैतून का तेल हो तो ऑलिव ऑयल हो तो आप वो यूज़ करें, उसका बहुत अच्छा जायका आता है। लेकिन मेरे पास ये सिंपल ऑयल है, इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। 3 ये चमचे मैंने खाने के ये तेल डाला है और साथ साथ अब मैं ये सारी सब्ज़ियाँ फ्राई करती जाऊँगी। ये देखें, सबसे पहले मैं इसमें गाजर डालूँगी, इसलिए कि गाजर ज़रा देर से गलती है, लेकिन इसे मैंने गलाना नहीं है। इसे सिर्फ मैंने सौते करना है कि इसका जो क्रंच है वो ख़त्म ना हो, क्योंकि अगर ये ज़्यादा गल जाएंगी तो ये सारे आपके पास्ता को मीठा कर देंगी। इसलिए इसे, और इसकी ये देखिए बीच की जो एक इसमें होती है लकड़ी गांठ जो होती है वो मैंने निकाल दी है। तो और इसको बस ये आप जल्दी आप इसे फ्राई करेंगे ताकि ये नरम ना हो, लेकिन ये कि इसका थोड़ा सा कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये ज़रा थोड़ी देर में ये फ्राई करूँगी, गाजरें फ्राई करूँगी। उसके बाद में इसमें शिमला मिर्च डालूँगी। ये मटर मेरे ऑलरेडी ये देखें ये उबले हुए हैं। और याद रखें, जब भी आपने मटर उबालने हैं आपने इसे छुपाना नहीं है, तो इसका कलर ख़राब हो जाएगा। इसमें मैंने नमक और काली मिर्च डालकर इसे उबाल लिया था, क्योंकि इस तरह ज़रा काम जल्दी हो जाता है। पहले मैं इसे तकरीबन 2 मिनट इसे फ्राई करूँगी, उसके बाद मैं इसमें दूसरी चीज़ें डालूँगी।
ये देखिए, ये 2 मिनट मैंने इसे फ्राई किया। अगर ये गाजर थोड़ी कच्ची भी रह जाए तो कोई मुज़ायका नहीं है, क्योंकि ये सेहत के लिए वैसी अच्छी होती है। इसके साथ ही मैं इसमें ये 1 प्याली शिमला मिर्च, जो तकरीबन मैंने 2 अदद थी, इसमें से मैंने बीज निकाल दिए थे, बीज इसके यूज़ नहीं करते, ये डाल दिया। इसको भी मैं तकरीबन 1 से 2 मिनट इसके साथ फ्राई करूँगी, क्योंकि अगर गाजरें ज़्यादा गल जाएँ तो वो अपना मीठापन छोड़ देती हैं और उससे ये होता है कि पास्ते का सारा टेस्ट ख़राब हो जाता है। इसे मैंने गोल गोल नहीं काटा, इसे जूलियन शेप में काटा है, तो ये ज़रा थोड़ी दिखने में भी अच्छी लगती हैं। इसके साथ ही मैं इसमें ये मटर भी शामिल कर दूँगी, क्योंकि ये मेरे ऑलरेडी गले हुए थे। इसमें नमक और काली मिर्च डाल के मैंने उबाल लिया था। इसमें मैं थोड़ी सी काली मिर्चें यूज़ करूँगी, ये आधी चम्मच, ये तकरीबन ये मैं ये डालूँगी, और थोड़ा सा इसमें नमक डालूँगी, ताकि वो नमक से ये होगा कि सब्ज़ियाँ एक ज़्यादा नहीं डालना, नहीं तो वो सब्ज़ियाँ सारी पानी छोड़ देंगी। लेकिन सिर्फ इसलिए डालूँगी कि थोड़ा सा इसके अंदर ये टेस्ट चला जाए। आधी चम्मच मैंने इसमें ये नमक डाला है, ताकि इसके अंदर सब्ज़ियों के अंदर ज़रा थोड़ा नमकीन हो जाए सब्ज़ियाँ। लेकिन ज़्यादा इसमें नमक नहीं डाला, नहीं तो ये सारी सब्ज़ियाँ अपना पानी छोड़ देंगी। इसके साथ ही मैं इसमें ये बंद गोभी इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करते, ये 1 बंद गोभी है, इसका भी दरमियान का जो है वो मैंने निकाल दिया था और उसे यूज़ नहीं किया। बंद गोभी बहुत ज़्यादा यूज़ करें तो कोई उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा नहीं आता। अब ये इन सब चीज़ों को मैं तेज़ी ज़रा फ्राई करती हूँ। इसमें मैंने नमक और काली मिर्चें डाल दी, और जो मैंने पास्ता भी जब उबाला था तो उसमें नमक और तेल डाल के उबाला था, और उसके बाद उसे धो के ठंडे पानी से फ़ौरन ही धो दिया था और उसमें तेल लगा के रख दिया था, ताकि वो एक दूसरे के साथ चिपके ना। नहीं तो अगर आप वैसे ही छोड़ दें तो वो सारा ना उसके साथ चिपक जाता है। ये देखिए, ये सारी सब्ज़ियाँ अच्छे से फ्राई हो गई हैं, और इसको मैं डिश आउट कर लूँगी। उसके बाद मैं चिकन डाल के फिर मैं सारा आपको सॉस बनाना बताऊँगी। ये देखिए, ये इतनी अच्छी फ्राई हो गई हैं, और ये क्रंच इनका भी मैंने क्रंच ख़त्म नहीं किया। ये बस इतनी हो गई कि ये थोड़ी टेंडर हो गई है, लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा गली हुई नहीं है, क्योंकि पास्ते वगैरह में जब आप बनाते हैं तो आप इन सब्जियों को बहुत ज़्यादा गलाते नहीं हैं। अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी, फिर मैं अगला स्टेप करूँगी। ये देखिए, ये कढ़ाई मैंने बदल दी। ये ज़रा मैंने बड़ी कढ़ाई ली है, इसमें मैं मैंने ये देखिए, ये मैंने अपनी सब्ज़ियाँ सारी ये सौते करके इसे निकाल लिया था। इसे बहुत ज़्यादा मैंने फ्राई नहीं किया, थोड़ी ये कच्ची हैं। इसके साथ ही मैं इसमें तकरीबन ये 1, 2 और ये 3 चमचे, बस इससे ज़्यादा ऑयल नहीं देना, क्योंकि इसमें चीज़ भी पड़ेगा, तो उससे ये होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा ग्रीस हो जाती है, बहुत ज़्यादा। ये देखिए, मैंने ये 7-8 जवे लहसुन के थे। इसमें आप फ्रेश लहसुन यूज़ कीजिएगा, अगर आप चाहें तो आप लहसुन अदरक का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये कि ये इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसमें मैं ज़ीरा यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि मैं इसके साथ ये पार्सले और ये दूसरी चीज़ें यूज़ कर रही हूँ, थाइम वगैरह लीफ, तो उसमें वो ज़ीरे की जो खुशबू है वो उस खुशबू को ख़राब कर देगी। इसलिए ये सिर्फ इसे मैं थोड़ा ये जल्दी ये फ्राई करके, और बस इसे भी याद रखना कि इसे जलाना नहीं है, लेकिन ये कि इसे थोड़ा फ्राई होना चाहिए। इसके साथ में इसमें ये 4-5 मैंने लंबी साइज़ में ये हरी मिर्चें काटी थी, ये डाल रही हूँ। इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। ये ज़रा थोड़ा फ्राई हो जाए तो मैं इसके साथ, क्योंकि मैंने चिकन ऑलरेडी उबाल लिया था, इसलिए मुझे पास्ता बनाने में देर नहीं लगेगी। बस ये हुआ कि इसके साथ मैं सॉस बनाऊँगी, और वो उस चिकन भी उसके साथ जो थोड़ा बहुत रह गया था गलना, वो भी उसमें गल जाएगा, और इसके साथ ही इसका सॉस भी इतना अच्छा इसके साथ तैयार हो जाएगा। ये देखिए, ये इसकी इतनी अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई। इससे पहले कि ये जले, मैं इसमें मैंने इसके छोटे टुकड़े इसलिए कि इसे क्यूब में नहीं काटा, इसको मैंने ज़रा, ताकि ये जब आप पास्ता जब बनता है ना, फिर वो उसके हर उसमें इसका टेस्ट आ रहा होता है। इसकी आंच ज़रा हल्की कर देती हूँ ताकि ये जले ना। और मैं साथ साथ चीज़ें डालती जाऊँगी तो आप देख भी लेंगे। पहले ये थोड़ा फ्राई हो जाए इसके साथ, फिर मैं इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करती हूँ जो इसका सॉस बनेगा, जिससे मैंने देखी ये बोटियों को ज़्यादा ना मैंने छोटा रखा है ना बहुत बड़ा इसका क्यूब मैंने बनाया। इसको मैंने तकरीबन ये देखिए इसका रेशे ही कर लिए हैं, तो ये बहुत अच्छे जब खाने में साथ साथ आते हैं तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये इसके साथ में इसमें अब ये
सोया सॉस डालूँगी। इसमें नमक होता है इसलिए नमक ज़रा थोड़ा कम रखें। ये इसके साथ ये 2 सोया सॉस 2 चमचे खाने के थे, और 2 ही चमचे जो चिली सॉस है, इसके साथ ये मैं सिरका डालूँगी। ये 1 खाने का चमचा है बस, ये मैं डालूँगी। और इसके साथ ही मैं ये काली मिर्चें हैं, ये 1.5 चाय का चम्मच है, और 1 चाय का चम्मच इसमें ये सफ़ेद मिर्च है। और इसके साथ ही ये मैं नमक है, ये 1 चाय का चम्मच है, क्योंकि पास्ता क्योंकि पानी से हम धो लेते हैं, इसमें नमक कम हो जाता है। इसके साथ ये मैं ये कुटी हुई मिर्चें हैं, 1 चाय का चम्मच, इसका बहुत अच्छा जायका आता है। और साथ ही ये मैं इसमें तकरीबन 1 चाय का चम्मच ही समझिए, मैं इसमें ये चाइनीज़ सॉल्ट डाल रही हूँ। ये मिल जाता है आराम से। इसके साथ ये 1 प्याली ये केचप है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। तकरीबन 8 चमचे हैं ये खाने के ना, ये 8 चम्मच हैं। और ये साल्टेड और क्रीमी मायोनीज़ है, इसका भी बहुत अच्छा जायका आता है। एक जो प्लेन होता है उससे बेहतर इसका जायका इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। ये देखिए, ये 2 क्यूब से जो मैंने गर्म पानी में घोले ताकि ये अच्छी तरह इसमें मेल्ट हो जाए। ये मैं साथ डाल के थोड़ी देर में इसे पकाना चाहती हूँ, ताकि मेरा ये जो सॉस है ना, ये बहुत अच्छी तरह बन जाए। आप चाहें तो आप इसमें 1 चमचा कॉर्नफ्लोर घोल के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालूंगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थिक सॉस जो है वो अच्छा नहीं लगता। अब ये थोड़ी देर में इसे तकरीबन सिर्फ 5 मिनट थोड़ा इसको मैं दम दूँगी, और इसके मैं फिर इसमें बाद में ये अपना पास्ता और दूसरी चीज़ें ऐड करूँगी। ये इसे मैं थोड़ी देर छुपा के थोड़ी देर के लिए इसे मैं रख दूँगी, ताकि ये इसमें ये थोड़ा जायका जो है सारा सॉस का चिकन में जज्ब हो जाए। तकरीबन 5 मिनट के लिए, और लो मीडियम आपने आंच रखनी, तेज़ आंच में नहीं रखना। इसमें ये मैं आधी प्याली पानी और डाल रही हूँ, ताकि ज़रा सॉस थोड़ा पतला हो जाए। ये थोड़ा गाढ़ा हो गया था। अब इसके साथ मैं ज़रा 2-3 मिनट, ताकि इसमें ज़रा जब उबाल आ जाएगा तो फिर मैं इसमें पास्ता ऐड करूँगी। ये देखिए, ये माशाल्लाह इतना अच्छा ये इसका सॉस और इसके साथ ये तैयार हो गया है। सबसे पहले अब मैं इसमें ये पास्ता शामिल करूँगी, सब्जियां मैं बाद में मिलाऊंगी कि ये थोड़ा इसके साथ पक जाए, और इसमें भी ये सॉस के साथ थोड़ा इसमें इसका जायका आ जाए। अगर मैंने सब्जियां साथ मिला दी तो सब्जियां सारी गल जाएंगी, इसलिए वो बिल्कुल लास्ट में मिलाऊंगी। पहले मैं इसको डाल के थोड़ी देर मैं इसे भी छुपा के थोड़ी देर इसे पकाऊँगी। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये देखिए, ये इतना अच्छा, ये देखिए इसके साथ इसमें थोड़ा उबाल भी आ गया और ये मिक्स भी हो गया। अगर मैं इसके साथ सब्जियां डाल देती तो सब्जियां सारी इसके साथ गल जाती। अब मैं ये अपनी जितनी मैंने ये देखिए ये सब्जियां थी, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। इसे मैंने सिर्फ तेज़ आंच पे सौते किया है, इसे मैंने इससे गलाया नहीं कि बहुत ज़्यादा कि ये गल जाएँ और ये अपना पानी छोड़ दें। ये देखिए, इसके साथ ये मैं इसे ये देखिए थोड़ा सा मैंने इसे सब्जियों के साथ भी थोड़ी देर इसे मैंने कुक कर लिया है, ये पका लिया है। ये देखिए इसमें से ये भी, ताकि इसमें जो सॉस है उसका जायका इसमें आ जाए। मैंने ये मोज़रेला चीज़ है, ये मैं यूज़ कर रही हूँ, ये अनसाल्टेड होती है। अगर आप चाहें तो आप चेडर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें नमक होता है। ये अभी मैं थोड़ी देर इसके साथ डालूँगी तो ये थोड़ी ये सारी इसके साथ ही मिक्स हो जाएगी। ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरा तकरीबन ये क्या है, चिकन वेजिटेबल पास्ता रेडी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसमें मैं ये आप अपने हिसाब से, ये 200 ग्राम थी, मैंने इसमें से तकरीबन आधी ली है। आप चाहें तो अपने हिसाब से जो भी आप चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। आप मोज़रेला की बजाय आप चेडर भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें नमक होता है, ये बग़ैर नमक के। इसके साथ ही मैं इसमें ये सारे ये रोज़मेरी है, ये थोड़ा सा मैं छिड़कूँगी, ये ज़रा सा मैं डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि इसका भी बहुत ज़्यादा टेस्ट आ जाता है ये। और इसके साथ ही ये पार्सली अगर आपको फ्रेश मिल जाए तो वो बहुत अच्छी बात है। आप इसमें ब्रोकली भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें, क्योंकि मैंने इसमें वो हरी प्याज नहीं डाली क्योंकि मुझे उसका जायका इतना अच्छा नहीं लगता। और ये थाइम है,
ये भी मैं थोड़ी सी डालूँगी, बस ये मैं इतनी सी चीज़ें ये डाल के और इसे मैं थोड़ी देर के लिए छुपा दूँगी। ये समझे ये एक किस्म की हमने गार्निशिंग की है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मेरा ये पास्ता बिल्कुल तैयार है। आपको अगर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगें तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर दिल चाहे तो बेल आइकन भी प्रेस कर दें। और ये अब आप जब आप इसे आप यूज़ करेंगे, आप खाएंगे, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। ये मैं इसलिए असल में ये ज़्यादा इसलिए ये 400 ग्राम है, आप चाहें तो आप थोड़ा सा भी बना सकते हैं, लेकिन ये मैं इसलिए बनाती हूँ कि फिर ज़रा बच्चे दिल खोल के और खुश होकर खाएँ। तो इसलिए मेरे ये खाने का ज़रा मिकदार थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि मैं कमर्शियल बेस पे नहीं बना रही होती, अपने घर के लिए बनाती हूँ। और अगर आप चाहें तो आप इसमें क्वांटिटी इसी हिसाब से आप कम कर सकते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये मेरा बिल्कुल खाना रेडी हो गया है। मेरा ये ज़िंदगी रही इंशाअल्लाह। तो फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमान अल्लाह। फ़ी अमान अल्लाह।